नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से दोबारा से। आज हम बात कर रहे हैं रोहित वेमुला एक्ट के बारे में। थोड़े समय पहले हमने यूजीसी के बारे में ऐसा ही आर्टिकल जो है वो कवर करा था। अगर आप नहीं जानते उसके बारे में, जो आप बिल्कुल न्यू हो, तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल में यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जिसके द्वारा नए नियमों को लाया गया। इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान आते हैं, जिसमें हर एक के अंदर एक कमिटी बिठाई गई जो कि माइनॉरिटीज, जो कि SC ST, जो कि OBC, जो कि PWD जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई सामान्य वर्ग का बच्चा करता है तो उस पर सजा सुनाई जाएगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो स्टूडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और रोक लगाने के बाद बोला कि आपके जो बनाए हुए नियम है वो अस्पष्ट हैं। इस पर नेक्स्ट जो सुनवाई है वो हम लोग मार्च 2026 में करेंगे। ठीक है। अब रोहित वेमुला एक्ट क्या है और ये कब आएगा? साल 2025 में इसकी मांग उठी थी। कर्नाटका के अंदर सबसे पहले विपक्षी जो दल है वो इसको लेकर आता है, वो मांग उठाता है कि इसको लाया जाए क्योंकि ये स्टूडेंट के हितों के लिए है। ये क्या है? ये भी अगेन SC ST OBC डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है। अगर कोई सामान्य वर्ग का बच्चा इनके साथ भेदभाव करता है तो क्या होगा? तो उस पर मिनिमम फाइन लगाया जाएगा 1 लाख रुपया का। ये था उस समय पर। तो अब बात है कि रोहित वेमुला थे कौन, और हमने यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी थंबनेल पर चीजों को कवर करा है। इनसे जुड़े हुए, इनके द्वारा बनाए हुए सिद्धांतों को ये फॉलो करते थे, जो कि रोहित थे। अब ये एक्ट है क्या? स्टूडेंट इसका लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे लाया जाए। क्यों लाया जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान पर यूजीसी के बनाए हुए नए नियमों को क्या कर दिया है? रोक लगा दी है। तो रोहित एक्ट क्या है और स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाई स्टूडेंट आर प्रोटेस्टिंग इवन सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन यूजीसी इक्विटी रूल, यानी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके बाद? सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टेज के बाद, जो कि यूजीसी के नए नियम है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से छात्र व कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोगों की काफी ज्यादा चर्चाओं में बन रही है, जैसे कि JNU और DU के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस करा था जब आप लोगों का यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर, स्टूडेंट आर डिमांडिंग दैट द स्टेट रेगुलेशन बी इम्प्लीमेंटेड एट द अर्लीएस्ट टू कम्बाइट रेजिंग डिस्क्रिमिनेशन एट यूनिवर्सिटी। देखो, यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको पता है। हर एक वर्ग का छात्र जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है वो पढ़ाई कर रहा है, और उसके अगेंस्ट अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो वो आवाज उठाता है। और जेनजीज काफी ज्यादा प्रोटेस्ट में आगे रहते हैं। हाँ, वर्तमान में जेनजीज हैं कॉलेजेस के अंदर, तो हम ये चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे कि यूजीसी नीट के बिल्कुल लाया साल 2026 में, वैसे ही आप लोगों का यूजीसी में लाए हुए 2026 में जो नए नियम है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन करा, यानी कि उस पर रोक लगाई वर्तमान पर। अब जो रोहित है वो आप लोगों के भीमराव अंबेडकर, यानी कि अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर थे। सबसे पहली बात तो इनके बनाए हुए जो सिद्धांत थे उनको ये एसोसिएशन फॉलो करते और उसके ये सदस्य थे। इसी के साथ साथ, यानी कि लीडर थे इसके बेसिकली। अब इसी के साथ साथ ये कहां से बिलोंग करते थे? ये आप लोगों के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर PhD कर रहे एक छात्र थे। रिसर्च में इनका काफी ज्यादा बेसिकली इन्वॉल्वमेंट था, काफी ज्यादा ये रुचि जो है वे रखते थे। तो आपको बस यही पूछा है कि हु इज रोहित। तो रोहित जो है आप लोगों के 2016 के अंदर क्या कर लेते हैं? सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, और इसके बाद से छात्रों के मध्य काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। किसके खिलाफ? खिलाफ है आप लोगों की यूनिवर्सिटीज के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, अब रोहित एक्ट क्या है? ये बात करता है कि जो आप लोगों की हायर एजुकेशन है ना, उच्च शिक्षा है, उसमें क्या किया जाए? उसमें आप लोगों का जो जाति पहचान को लेकर भेदभाव करा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उस पर रोक लगा दी जाए। ठीक है। अब यह मांग साल 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोध छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद तेज हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक लेटर लिखा। गाइस, पहले तो इन्होंने प्रोटेस्ट करा, उसके बाद इन्होंने एक लेटर लिखा जो कि 5 से 7 पन्नों का था, और काफी ज्यादा हार्ट मेल्टिंग एक लेटर जो है ये लिख के जाते हैं अपने पीछे। उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है ना वो और तेज हो जाता है। समर्थकों का कहना है कि मौजूदा कानून और यूजीसी नियम भेदभाव को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अब इस एक्ट की मुख्य मांगे क्या है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के अंदर है, छात्रों के लिए स्पष्ट शिकायत निवारण प्रणाली आप लोगों की बनाई जाए और इस पर जो संस्था है वो जवाब दे, यानी कि जवाबदेही हो। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और अन्य जो छात्र समूह है उनके प्रोटेक्शन के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में बात रखी जाए। यहाँ पर आप लोगों का जेएनयू और डीयू के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है, ब्यूरो ऑफ टीचर्स का कहना क्या है इसे समझते हैं। जेएनयू टीचर एसोसिएशन की आपत्ति इसके अंदर क्या जताई गई है, तो इन्होंने कहा है कि चर्चा में आए यूजीसी रेगुलेशन जो आप लोगों का था एक्ट, उसमें उच्च शिक्षा में मौजूदा गहरे और संरचनात्मक भेदभाव को संबोधित नहीं करते हैं। फैकल्टी मीटिंग में निष्कर्ष निकाला गया है कि जो नियम डिजाइन किए गए हैं वो है कमजोर। दूसरा, इसमें भेदभाव से निपटने के लिए वास्तविक मंशा नहीं दिखाई गई है। ठीक है, और ये मीटिंग कब होती है आपके 28 जनवरी को मीटिंग जो है वे होती है। अच्छा, इनका आधिकारिक बयान जो है वो क्या है, ये कहते हैं कि यूजीसी के जो नियम है वो जाति और पहचान आधारित असमानताओं से ईमानदारी से निपटने में विफल रहे हैं। इसी के साथ साथ मौजूदा जो ढांचा बनाया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया, वास्तविक सामाजिक अन्याय को प्रबंधित करता है, इसी के साथ उसे खत्म नहीं करता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब बात क्या है, तुलना पुराने जो आप लोगों के दिशा निर्देश दिए गए हैं और नए दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। 2012 में प्राकृतिक अगर हम बात करें केवल आप लोगों के केवल परामर्श के लिए, और यहाँ पे कानूनी रूप से क्या करा है, बाध्यकारी जो है वो चीजों को कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें कवरेज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और आप लोगों के अनुसूचित जनजाति छात्र इसके अंदर शामिल थे। अच्छा, अब 2026 के अंदर जो नए दिशा निर्देश लाए गए हैं, डायरेक्शंस लाई गई हैं, उसमें आपके एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जो है वो भी शामिल हो चुके हैं। अनुपालन जो है वो स्वैच्छिक है और यहाँ पर जो है आप लोगों का दंडात्मक है, दंड सहित अनिवार्य है। वही शिकायत प्रणाली जो है वो सामान्य निवारण है और जाति आधारित शिकायत नियंत्रण तंत्र बना दिया गया 2026 में। ठीक है, भूमिका क्या रही है, समानता को प्रोत्साहित करना और समान अवसर केंद्र अनिवार्य यहाँ कर दिए गए हैं। आपको क्या राय है, आपकी क्या राय है, आप सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। मांग यहाँ पर यूजीसी के बाद भी करी जा रही है कि भेदभाव जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। अभी के लिए शुक्रिया। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।